तो फाइनली मोस्ट अवेटेड कॉलेज एंग्लो ईस्टर्न का ईटीओ के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। आपने काफ़ी सारे वीडियो के कमेंट्स में और इंस्टाग्राम में बहुत पूछा कि ईटीओ के लिए नोटिफिकेशन एंग्लो ईस्टर्न से कब आएगा। हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहसिन एंड वेलकम टू द मरीन मैन। आज की इस वीडियो में हम ईटीओ के लिए नोटिफिकेशन आ गया है एंग्लो ईस्टर्न का, तो उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसीजर, हाउ टू स्टडी मटेरियल, प्रिपरेशन कैसे करनी है, सारी बातें हम डिटेल में करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैंने आपको देने वाला हूँ कि जो आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त या फिर प्रोसीजर के वक्त ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करूँ उससे पहले मैं आपको अगेन बता दूं कि वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 4 साल BE BTech होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, और एग्रीगेट 65% होना चाहिए, और पर्टिकुलर फाइनल ईयर में भी 65% होना चाहिए, ठीक है। 12th में PCM होना चाहिए, और एग्रीगेट और PCM दोनों में ही 65% मिनिमम होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा करके BE BTech किया है, मीन्स लेटरल एंट्री है BE BTech में, तो डिप्लोमा में आपका 65% होना ज़रूरी है। उसके बाद पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट 10th या फिर 12th में होना चाहिए, और उसमें भी 50% मार्क ज़रूरी है, ठीक है। उसके आगे बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स है एंग्लो ईस्टर्न में। उसके बाद फी स्ट्रक्चर बॉयज़ के लिए 3.7 लाख है 4 महीने के लिए, और गर्ल्स के लिए 3.4 लाख के अराउंड है, ठीक है। इसमें बोर्डिंग और लॉजिंग दोनों ही इंक्लूड रहेगी आपकी। उसके बाद आप मेडिकली फिट होने चाहिए, आपको कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और आपकी आई साइट भी एकदम सही होनी चाहिए। ये मेडिकल क्वालिफिकेशन भी चाहिए। आई नो ये सब आपको पता ही है, बट मेरा तो हक बनता है, मुझे तो बताना ही पड़ेगा। क्राइटेरिया तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले आपको उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा उनकी वेबसाइट पे जाके, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम अकेडमी। जैसे ही आप उसमें जाएंगे, आपको एडमिशन में ETO पे क्लिक करना है। जैसे ही ETO पे क्लिक करोगे, आपको एक ETO के पूरी एडमिशन प्रोसीजर पे स्विच कर देंगे वो लोग। ऊपर ही आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा होगा, और उसके नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारे क्राइटेरियाज, हाउ टू अप्लाई, एडमिशन फर्दर प्रोसीजर क्या रहेगी, फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, प्रोस्पेक्टस, सब कुछ दिखाई देगा। एक बार आप वहाँ पे भी रिफ़र कर लेना, और वीडियो में तो मैं सब कुछ बताने ही वाला हूँ। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप एंग्लो ईस्टर्न की एक प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे चले जाओगे। वहाँ पे जैसे ही आप एग्री करोगे, आप एक छोटे से एप्लीकेशन फॉर्म में जाओगे। सबसे पहले वहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नाम, फिर लास्ट नेम और कैप्चा जैसे ही इंक्लूड करोगे, आप मेन एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाओगे। मेन एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको आपका आधार नंबर, आधार कार्ड का फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ और कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो सबमिट करना होगा, और उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। जैसे ही आप एलिजिबल होते हो, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सारी डिटेल्स इंक्लूड कर देनी है। और वहाँ पे मोबाइल नंबर डालते वक्त साइड में बटन भी आएगा वेरीफाई मोबाइल नंबर करके, तो आपको वहाँ से OTP से अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई भी करवा लेना है। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको मैसेज आएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आपका नाम भी दिखाएगा और एप्लीकेशन नंबर दिखाएगा, तो आपको वो एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन नंबर आपको फर्दर एडमिशन प्रोसीजर में काम आएंगे। यहाँ पे अभी कुछ भी फीस या कुछ भी पे करने को नहीं रहेगा, सिर्फ आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और सिर्फ सबमिट करना है। और जैसे ही सक्सेसफुली का मैसेज आता है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, और वो एप्लीकेशन नंबर आपको रख लेने हैं अपने पास। अब आ जाते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। आपको एग्ज़ाम के लिए मेल आ जाएगा कि 10 दिन या 12 दिन पहले आपको मेल आ जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम इस डेट पे होनी है। एग्ज़ाम की बात करें तो मेरी एग्ज़ाम ऑनलाइन हुई थी, उनकी खुद की वेबसाइट पे हुई थी, और वेबएप्स मीटिंग भी साथ में चल रही थी, ठीक है।
एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट आता है जिसमें इलेक्ट्रिकल डोमेन एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और 60% वेटेज उसमें इलेक्ट्रिकल डोमेन का ही रहेगा, ठीक है। और उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी और डिफ़िकल्टी लेवल डिग्री लेवल का कह सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम इजी होगी, बेसिक क्वेश्चंस ही होंगे। अगर आपको बीटेक का बेसिक्स आता है तो आप एग्ज़ाम में आसानी से क्लियर कर लेंगे। और मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है एग्ज़ाम्स के ऊपर, उसमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं जो आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही हेल्प करेंगे और आसानी से आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देख ले। उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में दे दूँगा, ठीक है। दूसरे पार्ट की बात करें एग्ज़ाम में तो दूसरा पार्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जिसमें साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपको 1 घंटा दिए जाएगा और शायद 400 से 600 क्वेश्चन थे, मुझे भी पक्का याद नहीं है, मैंने भी 1 साल हो गया एग्ज़ाम दिए हुए। 400 से 600 क्वेश्चन होते हैं और 1 घंटा, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और साइकोलॉजिकल होते हैं कि एक बार पढ़ के ही आंसर दे देते हैं। ये तो बात हो गई एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम के 1 वीक के अंदर ही आपको मेल से रिज़ल्ट आ जाएगा आपने क्लियर की है। मीन्स जिस बंदे ने एग्ज़ाम क्लियर की होंगी उनको मेल आ जाएगा। मीन्स मुझे तो 2 दिन में ही आ गया था, बट उसमें वो मार्क्स प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ इतना ही मेल आएगा कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर ली है और नेक्स्ट मेल हमारा इंटरव्यू के लिए होगा, तो आप वेट कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम क्लियरेंस के मेल में सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में जो है इंटरव्यू के बारे में बात करूँ तो अगर आपने जो एडमिशन प्रोसीजर है उनकी वेबसाइट पे उसको देखा होगा तो उसमें लिखा है कि इंटरव्यू आपका मुंबई या फिर दिल्ली में होगा। बट जब से कोविड आया है तब से इंटरव्यू ऑनलाइन ही होता है। मेरा भी ऑनलाइन ही हुआ था, वेबएक्स मीटिंग पे हुआ था, इसलिए शायद आपका भी वेबएक्स मीटिंग पे ऑनलाइन ही हो, पक्का कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल डोमेन पे ही रहेगा ज़्यादा क्वेश्चन तो, और थोड़े बहुत क्वेश्चन एचआर के भी होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू बीटेक बेसिक क्वेश्चंस ही पूछेंगे। उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है जिसमें मुझे जो क्वेश्चन किए थे इंटरव्यूअर ने, फिर मेरे बैचमेट को जो क्वेश्चन किए थे इंटरव्यूअर ने, वो सारे उसमें इंक्लूड है। मुझे जो तोलानी वालों ने भी जो क्वेश्चन किए थे वो भी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन काफ़ी सारे उस वीडियो में इंक्लूडेड है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख ले, तो आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी इंटरव्यू के लिए। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप ज़रूर देख लें। मैंने मेरा मेन फोकस इंटरव्यू क्वेश्चंस करने में ही लगाया था और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे और अपना सिलेक्शन कंफर्म किया था। मैंने वो सारे क्वेश्चंस एक PDF में इंक्लूड किए हैं सिर्फ और सिर्फ न्यू एक्सपीरियंस के लिए। वो PDF पेड रहेगी, बट अगर आप वो लेते हो तो आप इंटरव्यू में उस क्वेश्चंस के बाहर कोई क्वेश्चंस आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। और वो परचेस करते हो तो आपको एग्ज़ाम में भी वो बहुत हेल्प करेगा। तो वो परचेस करने के लिए आपको मुझे मेल करना होगा। मेल एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको एडमिशन कंफर्म करना है तो आप परचेस कर ही लो, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा कुछ उसकी प्राइस नहीं है और हर बार हमें सिर्फ एक ही मौका मिलता है एंग्लो ईस्टर्न ज्वाइन करने के लिए। और उसमें इतने सारे क्वेश्चंस है कि आप प्रिपेयर करने के बाद खुद कहोगे कि मेरा एडमिशन कंफर्म हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर होता है 1 और 2 वीक में आपको मेल आ जाएगा कि आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और आप मेडिकल के लिए रेडी रहो, ठीक है। मेडिकल के ऊपर भी मैंने एक डिटेल में अच्छा खासा वीडियो बना रखा है और वो वीडियो तो आप मस्ट भी देख ही लेना, क्योंकि वो बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि मेडिकल का मामला है। इसलिए उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप जल्दी से जाके वो तो देख ही लेना। मेडिकल क्लियर करते ही आपको सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, आपका कंफर्मेशन मेल आ जाएगा कंपनी की ओर से, ठीक है। स्टडी मटेरियल के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। उस PDF में आपको 550 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल डोमेन के क्वेश्चंस है और काफ़ी सारे HR क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। मैंने एंग्लो ईस्टर्न की एग्ज़ाम और इंटरव्यू, तोलानी की एग्ज़ाम और इंटरव्यू और ग्रेट ईस्टर्न की एग्ज़ाम क्लियर की है इन ही सारे क्वेश्चंस के।
तो आप वो परचेस करते हो तो आपका सिलेक्शन 99% कंफर्म हो ही जाएगा, अगर आप अच्छे से वो सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो तो मेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से मुझे मेल करें और PDF परचेस करें। अब आते हैं मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करूँ तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है ETO 13 बैच के लिए, जो मेरे हिसाब से स्टार्ट होगा 2023 में, ठीक है। क्योंकि इस साल जो बैच स्टार्ट होने वाला था वो बैच स्टार्ट मई 2022 से स्टार्ट होगा, जिसमें मेरा एडमिशन हुआ है। तो वो बैच 4 महीने चलेगा, तो इस साल तो दूसरा कोई बैच नहीं होगा, इसलिए ये सिलेक्शन प्रोसेस 2023 के बैच के लिए है। तो आपका बैच मार्च या मई के अराउंड स्टार्ट होगा, तो ये ध्यान में रखें। की बात करें तो क्योंकि ये बैच 2023 में स्टार्ट होने वाला है, तो जो स्टूडेंट अभी लास्ट ईयर में है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कोर्स स्टार्ट होगा तब तक तो आपका फाइनल रिजल्ट भी आ गया होगा और डिग्री भी आ गई होगी। बट फाइनल ईयर में 65% चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। थर्ड की बात करूँ तो इंटरव्यू और एग्ज़ाम के बीच में गैप आ सकता है। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात बताऊँ तो मेरी एग्ज़ाम हुई थी 5 अप्रैल 2021 को और मेरा इंटरव्यू हुआ था 8 या 9 सितंबर 2021 में। मीन्स अराउंड 5 महीने का गैप आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा गैप क्यों? इतना बड़ा गैप इसलिए है क्योंकि बैच तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाली है। अगर एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू ले और मेडिकल हो जाए तो फिर मेडिकल डेट और जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है उसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसके लिए उन्होंने मेरा इंटरव्यू और मेरे सिलेक्शन प्रोसेस में जितने भी थे उन सबका इंटरव्यू सितंबर अक्टूबर में ही हुआ था। इसलिए इस बात का ख्याल रखना। इस साल किस तरीके से होगा वो तो पता नहीं, बट ये अगर आपको ध्यान में हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फोर्थ की बात करूँ तो आपकी एज 28 से कम होनी चाहिए, मतलब जब कोर्स स्टार्ट हो रहा है तब आपकी एज 28 से कम होनी चाहिए। उसके बाद फिफ्थ की बात करूँ तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पे भी लास्ट डेट नहीं लिखी हुई है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है। उसके बाद लास्ट थिंग की बात करूँ तो भी थोड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे और सक्सेसफुली सबमिट होगा तो आपको शायद कंफर्मेशन मेल नहीं आएगा, क्योंकि 2021 में जब मैंने भरा था तब भी नहीं आया था, डायरेक्ट एग्ज़ाम का ही मेल आया था। और आज भी मैंने एक मेरे फ्रेंड का फॉर्म फिलअप किया देखने के लिए, तो वहाँ पे भी अभी तक उसको कंफर्मेशन मेल नहीं आया है। तो आप जैसे ही फॉर्म फिलअप कर लो तो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आया जाएगा, तो वो नोट डाउन एक बार कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने ETO के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें 0 to 100 सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहाँ से। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में दे दूँगा, तो आप विज़िट कर सकते हो। और कोई डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर डायरेक्ट DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और कोई अपडेट आता है तो मैं मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट बताऊंगा, तो आप फॉलो करना ना भूलें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बनना चाहिए मर्चेंट नेवी में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू वेरी मच।